जब हम नॉन वायलेंट वेज का इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या करोड़ों लोग नहीं मरे? तो जैसा भी हम सबको पता है कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है वो नॉन वायलेंट रही है और इसके हकदार हैं हमारे गांधी जी। लेकिन वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वो लोग ने काफ़ी वायलेंट वेज यूज़ किए और बहुत ही जल्दी आज़ादी को हासिल किया। तो बहुत बार ये प्रश्न उठता है काफ़ी भारतीयों के माइंड में कि यार हमने क्यों वायलेंस यूज़ नहीं किया, और अगर हम वायलेंस यूज़ करते तो हमें जल्दी आज़ादी मिलती। तो जिन किसी के भी प्रश्न ये है कि हमने क्यों यूज़ नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वायलेंट वेज यूज़ करना चाहिए था। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और सबसे रहस्यमय बात यह है कि कुछ ही समय में वो सबसे लोकप्रिय नेता बन गए कांग्रेस पार्टी के अंदर, और करीब रातों रात वो एक संत महात्मा बन गए और लोग उन्हें बहुत ही मानने लगे। ये सब चीज़ रातों रात हुई, ऐसा नहीं कि कुछ समय लगा, सब ओवरनाइट हुआ। और ये कैसे हुआ ये आज भी एक राज है, इसके ऊपर और डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब आप लोग के माइंड में सवाल होगा कि भाई अगर हम लोग नॉन वायलेंट वेज इस्तेमाल ना करके वायलेंट वेज इस्तेमाल करते तो हज़ारों लाखों या शायद करोड़ों भारतीयों की जान चली जाती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम नॉन वायलेंट वेज का इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या करोड़ों लोग नहीं मरे? इसका एक उदाहरण है बंगाल की जो भूखमरी थी या जो फेमाइन कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के भूखमरी की जो कंडीशन थी क्रिएट की थी, और उसमें एग्जैक्ट फिगर देखने जाए तो करीब करीब कुछ 4 या 5 करोड़ लोग की मौत हो गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर उन्होंने जब वो भारत आए थे और जब वो लोकप्रिय नेता बन गए थे और तब उन्होंने बोला होता कि हर एक हिंदुस्तानी बाहर निकले अपने घर के और कम से कम एक ब्रिटिशर को मारे, तो सोचिए हम लोग आबादी में कुछ 30 करोड़ थे, और अगर हम 30 करोड़ लोग घर के बाहर निकलते और लक्ष्य रखते कि सिर्फ एक ब्रिटिशर को मारना है, तो रातों रात पूरा ब्रिटिश साम्राज्य ख़त्म हो जाता और भारत छोड़ने पे मजबूर हो जाते, जो ज़िंदा रह जाते उनके लिए। वैसे कि कोई बात ही नहीं थी कि वो ज़िंदा बचते, क्योंकि वो 30 करोड़ नहीं थे बल्कि उससे भी कम आबादी में आए हुए थे, तो शायद सभी लोग मारे जाते। मगर हमने ये चीज़ नहीं की और हम नॉन वायलेंट वेज इस्तेमाल किए, जिससे हमारे को आज़ादी मिलने में करीब करीब काफ़ी साल लग गए। जो रातों रात हो सकता था उसको हमने इतने साल तक डिले किया, और ये सारी चीज़ का क्रेडिट जाता है महात्मा गांधी जी को। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा रहेगा कि अगर हम वायलेंट वेज यूज़ करते तो कई लोग की जान चली जाती, और वो नंबर हज़ारों में हो सकते थे, लाखों में हो सकते थे, शायद करोड़ों तक भी जा सकते थे। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या नॉन वायलेंट वेज यूज़ करने पे भारतीय सेफ थे? क्या उनकी जान नहीं गई? अब आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं और इस पर सेपरेटली हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप जानोगे कि टोटली कितने हिंदुस्तानियों की जान गई थी। तो फिलहाल के लिए उदाहरण सुनिए कि जो बंगाल फेमाइन्स हुई थी उसके अंदर ही करीब करीब 3 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे कई सारे फेमाइन्स, और ये फेमाइन्स नेचुरल फेमाइन्स नहीं थी, ये आर्टिफिशियल फेमाइन्स थी, ब्रिटिशर्स ने खुद क्रिएट की थी ताकि इंडियंस की जान जाए। और कई बार उन्होंने जो गरीब लोग थे उन पर इतना टैक्स डाल दिया था कि वो लोग उतना भर ही नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो करीब करीब 3 करोड़ लोग मर चुके थे, और ऐसे और बहुत सारे नंबर्स हैं, अगले वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बस मेरा सवाल ही ये था आप लोगों से कि क्या नॉन वायलेंट वेज में हमारे हिंदुस्तानी सेफ थे, क्या वो नहीं मरे थे? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से गांधी जी ने हमारे इंडिपेंडेंस को डिले किया है। जो हम रातों रात इंडिपेंडेंट हो सकते थे उसमें हमें नॉन वायलेंट तरीके से उतने से भारतीय या शायद उनसे ज़्यादा भारतीयों की शहादत देनी पड़ी, और फिर भी इतने समय लग गए हमें इंडिपेंडेंस मिलने में, आज़ादी मिलने में। अगर घर में
हमारा किसी के साथ बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम उसे नॉन वायलेंट तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। या देश में अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि चीज़ें नॉन वायलेंट रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो या कुछ वायलेंस हो। तो ये बात सही है। लेकिन अगर कोई बाहर का फिरंगी शासक आ रहा है हमारे देश में, हमारे देश को लूट रहा है, हमारे देशवासी को मार रहा है और साथ ही साथ हमारे ही देश में हमसे गुलामी करवा रहा है, तो इट इज़ टोटली जस्टिफाइड कि हम वो सारे लोग को मार डालें। तो आखिरी में मैं एक ही सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यार गांधी जी ने नॉन वायलेंस यूज़ क्यों किया? क्या उनकी कोई मजबूरी रही या वो किसी और के रिमोट कंट्रोल थे जो किसी और के कहने पे ये सारी चीज़ें कर रहे थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या मजबूरी रही होगी या वो सही में कोई रिमोट कंट्रोल थे? सारे कमेंट्स में पढ़ूंगा। आप सब कमेंट कीजिए और बताइए अपने व्यूज़ इस टॉपिक के रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हो, ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें।